6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। देश की आज़ादी के पहले से और देश के आज़ाद होने के बाद इमरजेंसी लगाई गई तो हमारे जो भी कार्यकर्ता और पदाधिकारी थे उन सभी को उस निरंकुश सरकार ने जेलों के अंदर ठूंस दिया और फिर उस इमरजेंसी के खिलाफ जो एक जन आंदोलन खड़ा हुआ, उस जन आंदोलन से इमरजेंसी के बाद भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। जो आज की भारतीय जनता पार्टी है उसका जन्म जेल की यातना के बीच हुआ और वो सिर्फ इसलिए कि हम भारतीय संस्कृति के मूल्यों और उसके मान बिंदुओं को लेकर के हमारी जो सांस्कृतिक संरचना थी उसको भारतीय राजनीति का केंद्र बनाना चाहते थे। अंग्रेज चले गए थे पर सच मायनों में उनके बाद जो सरकार आई उसमें केवल और केवल सत्ता का हस्तांतरण हुआ, केवल सरकार बदली, जबकि होना यह चाहिए था कि जब देश स्वतंत्र हुआ तो जो भारत की आत्मा, जो भारत के मूल्य, जो भारत के प्राण थे, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हम करते इस देश में। जो हमारे देश के ऊपर पिछले 500-600 सालों से जो मुगल आक्रांताओं का, जो अंग्रेजों का, जो विदेशी आक्रांताओं की कालिख लगी हुई थी, उसको हम दूर करते और भारत की आम जनता को स्वतंत्रता का आभास दिलाते और तब भारत की जो प्रगति होती, उस प्रगति का स्वरूप एक अलग और अनूठा होता। पर चूंकि वो सरकारें उन्हीं विचारधाराओं के नाते प्रोषित थी, उन्हीं विचारधाराओं से उनको प्रेरणा मिलती थी। आप सभी को जानकारी होगी कि जिस कांग्रेस के लोग आज देश की स्वतंत्रता दिलाने की कस्में खाते हैं, उस कांग्रेस की स्थापना एक रिटायर्ड अंग्रेज जनरल एओ ह्यूम ने किया। और तो राम एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्होंने इस देश को अपने पग भूमि से नापा। उत्तर से दक्षिण तक, नगरों से लेकर के घरों तक, जंगल से लेकर के बीहड़ों तक, खास आदमी से लेकर के आम आदमी तक, अगर कोई व्यक्ति पहुंचा तो उस व्यक्ति को इस देश में राम कहते। राम चाहते तो रावण से युद्ध करने के लिए वो अपनी सेना बुला सकते थे,
जिस नासिक में सीता का अपहरण हुआ उसके बगल में ही मध्य प्रदेश में था, वो भी राजा थे, वहां से सेना बुला सकते थे।